प्रजापति वाणी न्यूज झारखंड यूट्यूब चैनल की ओर से स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। प्रजापति वाणी न्यूज झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गढ़वा से रिपोर्ट यशवंत प्रजापति की। लोकसभा में पास हुआ 127वां संविधान संशोधन बिल ओबीसी के लिए काला अध्याय। गुरमीत सिंह प्रजापति, ओबीसी अधिकार चेतना मंच पंजाब प्रदेश अध्यक्ष। ओबीसी अधिकार चेतना मंच पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह प्रजापति ने प्रेस में जारी बयान में बताया कि लोकसभा में पास हुआ संविधान संशोधन बिल जिसमें राज्य सरकारें जारी कर सकेगी ओबीसी की लिस्ट में ओबीसी के लिए एक काला अध्याय है। इस कानून का ओबीसी समुदाय को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यह कानून वैसे ही बनाया गया है जैसे कारपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए खेती बाड़ी संबंधी किसान विरोधी कानून खेती बाड़ी कानून के नाम पर बनाया गया है। दरअसल यह कानून ओबीसी समुदाय के नाम पर स्वर्ण समाज को ओबीसी समाज की सूची में शामिल करने के लिए बनाया गया है। लोकसभा में बताया गया था कि 70 और जाति ओबीसी की सूची में शामिल होना चाहती है और इनमें 39 जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने को चिन्हित भी कर लिया गया है। गुरमीत सिंह प्रजापति ने कहा कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान में 127वां संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। विपक्षी पार्टियां ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। यह बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यह बिल संसद में पेश किया गया। मई में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को यह अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई। इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती थी। संसद में संविधान के अनुच्छेद 342 ए और 366 26 सी के संशोधन पर मोहर लगाने के बाद राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरत के मुताबिक जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति मिलेगी। गुरमीत सिंह प्रजापति ने कहा कि एक तरफ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के 27 मंत्री बनाए और नीट में ओबीसी को 27% प्रतिनिधित्व देने का काम किया और दूसरी तरफ ऐसा बिल लाकर ओबीसी की कमर तोड़ने का काम किया। गुरमीत सिंह प्रजापति ने कहा कि इस बिल से ओबीसी को बहुत बड़ा घाटा होगा जब राज्यों को अधिकार दे दिया कि वह किसी भी जाति को ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरत के मुताबिक अधिसूचित कर सकेंगे। 2016 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी ओबीसी की सूची में 10 अन्य जातियों को शामिल कर दिया था, लेकिन प्रतिनिधित्व वही 12% रखा गया। जबकि 10 अन्य जातियों के ओबीसी की सूची में शामिल करने से ओबीसी की आबादी 42% से बढ़ गई थी। इससे पहले से कि भूखे ओबीसी समुदाय को और भूखा मरने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब में ओबीसी समुदाय को सरकारी नौकरियों में मात्र 12% प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जबकि पंजाब में ओबीसी समुदाय की आबादी 42% है। अब राज्य सरकारों को अन्य जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का अधिकार मिल गया है, तो यह और जातियां को भी इसमें शामिल करके ओबीसी समुदाय को कुनबा और बढ़ा देगी, जबकि प्रतिनिधित्व 12% ही रहेगा। यह कानून ओबीसी समुदाय के लिए तभी कारगर साबित हो सकता है जब आरक्षण की सीमा भी 49% से बढ़ाए जाने का प्रावधान किया जाए। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संशोधन को वापस ले और ओबीसी के साथ सरकार कुठारघात ना करे। अगर सरकार ने ऐसा किया तो भारत के 60% लोग जो ओबीसी के लिए है वह भारतीय जनता पार्टी से मुख मोड़ लेंगे। गुरमीत सिंह प्रजापति ने कहा कि इसमें विपक्ष का भी पूरा हाथ है। वो ओबीसी की हिस्सेदारी को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष का इस बिल का समर्थन करना इस बात का परिचायक है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर फूलचंद प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी संघ पंजाब व विक्रमजीत खुड़िया ने कहा कि ओबीसी समुदाय ने कभी भी इस कानून की मांग नहीं की और न ही इस कानून से ओबीसी समुदाय का कोई ताल्लुक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार व विपक्षी दल ओबीसी समुदाय की भलाई करना चाहते हैं तो ओबीसी समुदाय की जातीय जनगणना करवाने के लिए जातीय जनगणना के प्रोफार्मा में भी ओबीसी समाज की जाति का कॉलम दर्ज कराएं, जिससे ओबीसी समुदाय की 90 वर्ष पहले हुई जनगणना करवाई जा सके। ओबीसी समुदाय पर लगाई गई असंवैधानिक क्रीमी लेयर को खत्म कराए, जिससे ओबीसी समुदाय के सभी लोग इसका लाभ उठा सके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई 49% प्रतिनिधित्व देने का निर्देश हटाने का कानून बनाए, जिससे
ओबीसी समुदाय के सभी लोगों को संविधान के अनुसार सामाजिक न्याय व समानता मिल सके।